जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का शाइन वाईटी क्लासेस में। हिंदी शॉर्ट हैंड की प्रैक्टिस डिक्टेशन 100 शब्द प्रति मिनट गति से डिक्टेशन 5 सेकंड में शुरू होगी। स्टार्ट। भारतवासियों ने बड़ी उम्मीद के साथ इस नए वर्ष का स्वागत किया है। विराम। सत्ता ने उन्हें बताया है कि दुनिया में आज भारत का सानी नहीं। विराम। अंतरिक्ष से लेकर अर्थव्यवस्था तक इसका डंका बज रहा है। विराम। कहा जा रहा है कि भारत अपने अतीत को भविष्य में बदल देगा। विराम। यानी वह विश्व गुरु था और अब फिर बन जाएगा। विराम। वैसे भी अब जय जवान जय किसान से जय अनुसंधान हो गया है। विराम। देश तेजी से आत्मनिर्भर हो रहा है। विराम। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत का महत्व इतना बढ़ गया है कि उसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती। विराम। मगर अपना प्रशस्ति गान करने के इस दंभ में कुछ चुनौतियां भी देश की अर्थव्यवस्था के सामने खड़ी हो गई हैं। विराम। ये पहले से शुरू हो गई थी और सिवाय मंचीय भाषणों और दावों के इन समस्याओं को हल करने का कभी गंभीर प्रयास नहीं किया गया। विराम। भूख मिटाने की गारंटी तो दे दी, लेकिन देश के बेकार हाथों को काम देने की गारंटी नहीं दी। विराम। देश को आत्मनिर्भर बनाने की बात कही गई, लेकिन उसके लिए कच्चे माल और ऊर्जा स्रोतों का सृजन भारत में नहीं हुआ। विराम। देश में आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया गया। विराम। महोत्सव के बाद घोषणा हुई कि अब त्वरित गति से पूंजी निर्माण होगा। विराम। इसके साथ ही देश में बुनियादी उद्योगों की ऐसी नींव डाली जाएगी कि फुटकर उद्योगों को अपना रास्ता पकड़ने में कठिनाई नहीं होगी। विराम। दुनिया में भारत की आबादी सभी देशों से अधिक हो गई है। विराम। इस आबादी को काम देने के लिए सहकारी आंदोलन को नया जीवन देने की घोषणा संसद में बार बार होती रही। विराम। मगर अभी तक यह सहकारी आंदोलन अपने पुराने भ्रष्टाचारों के आतंक से बाहर नहीं आ सका है। विराम। बार बार 1 लाख नौजवानों को राजनीति में लाने की बात हुई, लेकिन नजर आया कि देश की रगों में नए रुधिर के नाम पर परिवारवाद ही प्रोत्साहित हो रहा है। विराम। आज नए वर्ष की एक सार्थक शुरुआत करने की बात कहनी हो तो हमें देश के बुनियादी उद्योगों का सबल विकास नींव के रूप में बनाने पर चर्चा करनी चाहिए। लेकिन पहला सवाल यही है कि बीते नवंबर में देश के 8 बुनियादी उद्योगों में उत्पादन धीमा कैसे हो गया। विराम। आधिकारिक आंकड़े कहते हैं कि यह 4.3% रहा। विराम। 1 साल पहले यह 7.9% था। विराम। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमारा सपना तो दुनिया की 5वीं आर्थिक महाशक्ति से आगे बढ़कर तीसरी आर्थिक महाशक्ति बनना है। विराम। मगर नवंबर 2024 कहता बीत गया कि कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के उत्पादन में कमी आई है। विराम। कोयला, रिफाइनरी उत्पाद, उर्वरक, इस्पात और बिजली के उत्पादन में वृद्धि के बजाय कमी नजर आने लगी है। विराम। सबसे अधिक कमी कोयला उत्पादन में आई है, कोई 7.5%। विराम। जबकि वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों
के रूप में सौर ऊर्जा की बहुत बातें होती हैं। विराम। इसके उपयोग के लिए तैयार होने वालों के लिए कुछ प्रोत्साहन भी घोषित किए गए हैं, लेकिन इस देश में लोग आज भी कोयले को ही ताप और ऊर्जा का बड़ा साधन मानते हैं। पैरा। जब इन मूल उद्योगों के उत्पादन की ओर पिछले वर्ष के आंकड़ों को जांचते हैं तो पाते हैं कि तुलनात्मक ढंग से आज की तुलना में तब इन सभी बुनियादी उद्योगों में विकास की गति अधिक थी। विराम। सबसे अधिक चिंता की बात यह है कि इस वर्ष अप्रैल-नवंबर के दौरान बुनियादी ढांचे की वृद्धि दर 4.2% रही। विराम। जबकि पिछले वित्त वर्ष में यह 8.7% थी। विराम। बुनियादी ढांचे के विकास को इतनी बड़ी ठोकर क्यों लगी? इसका कारण है कि निवेशक और उद्योगपति अपने हर निवेश से त्वरित लाभ की आशा करते हैं, लेकिन देश का बुनियादी ढांचा तो केवल भावी उत्पादन का आधार बनता है। विराम। देश के विकास का ठोस धरातल बनता है। विराम। इसलिए तत्काल लाभ न मिलने की वास्तविकता के कारण निजी निवेशक इस ओर पैसा नहीं लगाना चाहते। विराम। वादे के बावजूद सरकार पूंजी निर्माण और बुनियादी उद्योगों के विकास के लिए अतिरिक्त राशि नहीं निकाल पाती। विराम। जहां तक अनुसंधान का संबंध है, हमने जय अनुसंधान तो कह दिया, लेकिन दूसरी महाशक्तियों के मुकाबले हमारा अनुसंधान के लिए व्यय उनसे 3-4 गुना कम है। विराम। इसके लिए गंभीर प्रयास भी नजर नहीं आते। विराम। अंततः इसका प्रभाव अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में देश की साख पर पड़ता है। विराम। हमने अपने दवा उत्पादन क्षेत्र पर बहुत गर्वित होते रहे हैं। विराम। जब कई दावों के बाद दुनिया में दवाओं और अन्य संबंधित वस्तुओं का निर्यात बढ़ा तो पता चला कि यहाँ स्तरहीन दवाओं का निर्माण हो रहा है। विराम। नकली दवाएं भी खूब बन रही हैं। विराम। बाद में देश को मिले निर्यात के आदेश निरस्त होने लगे। विराम। दवाएं वापस आकर देश के निर्यात आधारित अर्थव्यवस्था बनने के सपनों को झुठलाने लगी। विराम। केवल दवाएं ही क्यों, हमने जो माल इस देश से निर्यात किया वह अधिक लागत वाला माना गया। विराम। इसके लिए विदेशों से निर्यात के वो आदेश हमें नहीं मिले जिसकी हमें उम्मीद थी। विराम। अधिकतर पैसा तेजी से विकसित होते कुछ देशों की ओर चला गया। विराम। आप देखिए कि दुबई में भारतीयों ने कितना पैसा लगाया है, क्योंकि वहाँ व्यापार की सहजता और सुलभता है। विराम। ऐसा तीसरी दुनिया के अन्य कई देशों में भी है। विराम। भारत कार्य व्यापार के दावों को सहज करने के बावजूद नौकरशाही और लाल फीताशाही की नाक में नकेल नहीं डाल सका। विराम। अंतर्राष्ट्रीय सर्वेक्षक बताते हैं कि सुधार के दावे तो बहुत किए गए, लेकिन उत्पादन के हर चरण पर इजाजत का ऐसा चक्रव्यूह व्यापारियों को झेलना पड़ता था कि उन्होंने भी उन देशों का रुख करना शुरू कर दिया जहां नियम कायदों का यह तंत्र जाल नहीं था। विराम। तंत्र के हर मोड़ पर भ्रष्ट अधिकारी अपना मुंह खोल बैठे थे। विराम। नया युग लाना है, लेकिन उसकी सबसे बड़ी दुविधा यही है कि हमारी मुद्रा डॉलर के मुकाबले लगातार
गिरती जा रही है और हमारे स्वर्ण भंडार का क्षरण हो रहा है। विराम। इस समय डॉलर के मुकाबले रुपया 86 रुपये प्रति डॉलर से ऊपर चला गया है। स्टॉप।